Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 11 of JavaScript, and in this lecture we are going to discuss about string handling, date object and math object. So I'm sure आप जानते होंगे string क्या है. String means collection of characters enclosed with quotation marks. Single quotation हो सकता है, double quotation हो सकता है. आप उसमें अल्फ़ाबेट या नंबर्स या अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज मिक्स करके रख दें कोटेशन के अंदर, उसी को स्ट्रिंग कहा जाता है. तो स्ट्रिंग जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो. ठीक है, हमने ये एक वैल्यू लिख दी यहाँ पे, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग है. अब इसके अंदर नंबर भी हो सकता है या फिर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है तब भी वो स्ट्रिंग है. और अगर इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ब्लैंक स्ट्रिंग है, बट ये स्ट्रिंग है, तो हम इसको स्ट्रिंग बोलते हैं. ये सिंगल कोटेशन में इनक्लोज हो सकता है या फिर डबल कोटेशन में हो सकता है. तो स्ट्रिंग को एक वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि ये एक वैल्यू ही है. स्ट्रिंग लिटरल कह सकते हो. हमने पहले समझा था कि वैल्यूज को हम लिटरल्स बोलते हैं, तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है इसलिए इसको हम स्ट्रिंग लिटरल बोल रहे हैं. तो अब यहाँ पे जैसे कि आपने कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, तो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है. ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे है न्यू कीवर्ड लगा के स्ट्रिंग नाम की एक क्लास होती है, उसको यूज करके जो बनाया जाता है उसमें हम वैल्यू पास करते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. ऑब्जेक्ट बनाने का पर्पस ये होता है कि हमें हमारी दी हुई वैल्यू पे ऑपरेशन करने के लिए कुछ मेथड्स मिल जाते हैं. ऑब्जेक्ट का मतलब एक कलेक्शन है आपकी दी हुई वैल्यू का और प्री डिफाइंड मेथड्स का. ये एक एक जगह पे आ जाते हैं. तो अगर आपको वो मेथड्स यूज करने हैं तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनते ही वो प्री डिफाइंड मेथड्स आपको मिल जाते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो. तो इस स्ट्रिंग में बहुत सारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिनको करने के लिए, जैसे मान लो इसमें आपको सभी को कैपिटल लेटर में करना हो या सभी को स्मॉल लेटर में करना हो या इन सब की लेंथ कैलकुलेट करनी हो, तो ये सब आप कैसे करोगे? बेसिक तरीके से करोगे, कोड लगा के, लूप वगैरह लगा के, तो टाइम लगेगा. तो प्री डिफाइंड मेथड्स बना के दिए गए हैं बेसिक ऑपरेशंस करने के लिए, आप उनको यूज कर सकते हो, बट वो तभी यूज कर पाओगे जब आप ये ऑब्जेक्ट बनाओगे. तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका एक तो ये है कि आप न्यू स्ट्रिंग लगा के लिखो, वही चीज़ है. और अगर आप नहीं लिखते हो तब भी जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट इसको ऑब्जेक्ट ही समझता है. तो न्यू स्ट्रिंग हमने नहीं लगाया तब भी ये ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट बनाने से फ़ायदा ये मिलेगा कि हमें बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं जो हमें फ्री में यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं. फ्री इन द सेंस कि आपको बनाना नहीं पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पे मैंने ये कुछ फंक्शंस की लिस्ट दी हुई है, ये बेसिक फंक्शंस आपको मिले, आप इनको यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट फंक्शन इज मेथड, इज इसको मेथड कहेंगे हम. कैर कोड एट एन, एन का मतलब क्या है? आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे दोगे. जब भी कोई स्ट्रिंग स्टोर करते हो तो हर एक कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग इंडेक्स नंबर मिल जाता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है. तो आप इसको बोलेंगे 0, इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, है ना. एक सीरियल नंबर है, एक सीक्वेंस नंबर है, बट ये 0 से स्टार्ट होता है, बस इतना याद रखना आपको. तो जो लास्ट इंडेक्स नंबर होगा, y का इंडेक्स नंबर क्या होगा? इसकी टोटल लेंथ -1, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ. अगर 1 से होता, मान लो इसकी लेंथ 26 करेक्टर है इसमें, तो 0 से स्टार्ट होगा तो इसका इंडेक्स नंबर होगा 25, है ना. कैसे पता चलेगा? देखो, हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है. अब इस पे आप अपने वेरिएबल का नाम लिखो nm डायरेक्ट, तो आपकी स्ट्रिंग डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी. ये देखो आ गया, कंप्लीट स्ट्रिंग आ गई. लेकिन अगर इसी स्ट्रिंग में आपको कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ और इंडेक्स नंबर दे दो. जैसे आपने 0 दिया तो h आ जाएगा, ये देखो, क्योंकि इंडेक्स नंबर है. अगर हम यहाँ पे 25 लिख दें तो जैसा कि मैंने बताया वो लास्ट वाला कैरेक्टर आ जाएगा, है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है तो 25 लास्ट होगा. इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो. लूप लगा के हर एक कैरेक्टर को अलग अलग भी प्रिंट किया जा सकता है. जैसे कि हमने लिखा फॉर, पहले लेंथ प्रिंट करके दिखाते हैं आपको. इसकी लेंथ, डॉट लगा के लेंथ लिख दो. लेंथ एक प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग की, जो देखो लेंथ 26 करेक्टर बता रहा है. और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम यहाँ पे अगर लूप लगा दें, फॉर आई इज इक्वल 0 से स्टार्ट करो, आई लेस देन कितने करेक्टर हैं? 26. तो या तो डायरेक्ट लिख दो या फिर nm डॉट लेंथ लगा दो, क्योंकि अगर आपने यूज़र से इनपुट कराया होगा तो आपको नहीं पता होगा कि 26 है कि 25 है कि 30 है. तो इसलिए nm डॉट लेंथ लगा दो, अपने आप कैलकुलेट कर लेगा. एंड अब देखो यहाँ पे nm आई प्रिंट कर दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया है. तो nm और i में इंडेक्स नंबर आता रहेगा 0 1 2 3 4, तो ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा. ये देखो अगेन आ रहा है. तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करने का बेनिफिट ये है कि आप चाहो तो हर एक कैरेक्टर के बाद, जैसे कि लाइन चेंज करना चाहते हो तो लाइन चेंज कर दो. ये देखो सारे अलग अलग कैरेक्टर
प्रिंट हो गए। इस तरीके से यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग को, ठीक है। अब इसी तरीके के ऑपरेशंस करने के लिए हमारे पास मेथड्स भी हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा nm डॉट, जो मेथड्स हैं उनको डॉट लगा के कॉल करना है। कैर कोड ऐट है, देखो आगे आ गया हमारा मेथड, हमने इसको लिखा यहाँ पे और इस पे इंडेक्स नंबर दे दो, जैसे कि हमने कहा 5th नंबर पे। अब इसको हमने सेव कराया, इसने 116 दिया। 116 पता है क्या है? अस्काई कोड है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपके कीवर्ड में जितने भी कैरेक्टर है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हर एक कैरेक्टर को एक स्पेसिफिक कोड मिला हुआ है और उसी कोड का कलेक्शन जो है वो अस्काई कोड कहलाता है, वही हम लोग यूज करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लेटर जो होता है वो 65 से स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर जो है वो 97 से स्टार्ट होता है ना। तो 97 से स्टार्ट होगा तो 5th नंबर पे क्या है? 0 1 2 3 4 5, 5th नंबर पे है टी, और टी स्मॉल है इसलिए 97 के बाद आगे किस नंबर पे जा रहा है? वो 116 पे आ रहा है ना। ऐसे ही 0 का 48 होता है, स्पेस का 32 होता है। इस तरीके से मैंने बताया था आपको। तो वही इंडेक्स नंबर ही हमें बताया, सॉरी स्काई कोड हमें बताएगा कि इस इंडेक्स नंबर पे जो कैरेक्टर है उसका स्काई कोड क्या है। ऐसे ही हम कैर एट ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा कैर एट 5 लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि वो कैरेक्टर प्रिंट करके दे देगा। कैर कोड एट में स्काई कोड आ रहा है और कैर एट में उस इंडेक्स नंबर पे जो कैरेक्टर है वो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अगर हमारे पास छोटी छोटी मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं और उनको हम ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि हमने हेलो लिखा यहाँ पे और इसके बाद एक बी है, बी इज इक्वल हमने लिखा इंडिया। अब इन दोनों को हम कंबाइन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ए डॉट, पहली वाली स्ट्रिंग लिखो यहाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए डॉट कॉन कैट, ये हमने मेथड लगाया और इस पे अपनी दूसरी स्ट्रिंग का नाम दे दिया, ठीक है। दूसरी स्ट्रिंग का नाम क्या है? बी, ठीक। अब इसको सेव करो आप और प्रिंट करके देखो, ये देखो हेलो इंडिया एक साथ आ रहा है। दोनों स्ट्रिंग को इसने प्रिंट कर दिया, इसने ए के साथ बी को कॉन्कैट किया है। अच्छा, इसके अलावा अगर और भी स्ट्रिंग है, जैसे कि सी इज इक्वल कोई स्ट्रिंग है आपके पास, तो आप यहाँ कॉमा करके लिख दो, सब एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे, जैसे कि सी, ठीक है। तो ये ज्वाइन हो गया। अगर आपको सी के साथ सी को पहले ज्वाइन करना है तो सी लिख लो, डॉट बी कॉमा ए, है ना। तो इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। जिस सीक्वेंस में आप करोगे सीक्वेंस में ये कॉन्कैट कर देगा। तो ये कॉन्कैट फंक्शन होता है। फ्रॉम कैर कोड, देखो इसका यूज करके स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड, ये अस्काई कोड लेता है और कैरेक्टर प्रिंट करके देता है। आप देखो 65 में कैपिटल ए होता है, दिखा रहा है। तो अब इसमें हम कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल है अपने आप में, क्योंकि अस्काई कोड ले रहा है तो इसको इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का नाम लिखा है, ना कि एनएम। देखो जितने भी मेथड इस स्ट्रिंग के ऑपरेशन के लिए थे वो सब हम एनएम से कॉल कर रहे थे, लेकिन फ्रॉम कैर कोड जो है उसका इससे कोई लिंक नहीं है, ये अलग ही है कि आपको इसका ही कैरेक्टर दो, इसका ही नंबर दो और उसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा ये पता करना हो तो आप ये लगा करके प्रिंट कर सकते हो। अब जैसे आपको सारे कैरेक्टर प्रिंट करने हैं तो यहीं पे लूप लगा दो, i इज इक्वल 0 और i लेस देन कितना मैंने बताया था 256, है ना, और i प्लस प्लस, और यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे अपना i दे दो और एक छोटा सा स्पेस दे दो, सेव करो। देखो सारे कैरेक्टर आ गए यहाँ पे, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। कैपिटल भी है, स्मॉल भी देखो यहाँ से यहाँ तक है, ये 0 से लेकर 9 तक नंबर हैं, और भी बहुत सारे कैरेक्टर जो आपके कीबोर्ड में नहीं है वो सब यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बस स्काई कोड आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो क्या है? इंडेक्स ऑफ। तो आप इंडेक्स ऑफ फंक्शन लगा करके पता कर सकते हो किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर। जैसे हमने लिखा nm डॉट इंडेक्स ऑफ, हम किसका इंडेक्स पता करना चाहते हैं? बेस्ट का। तो हमने सेव किया, इसने बताया 15 नंबर पे है, तो ये बेस्ट जो है इसमें से बी का जो नंबर है वो बता रहा है, यहीं से स्टार्ट है बी से, तो इसका बता रहा है कि 15 इंडेक्स नंबर। अगर आप लास्ट से पता करना चाहते हो तो यहाँ पे एक और है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो लास्ट से भी 15 आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास दो हों, मान लो यहाँ पे भी एक ऑनेस्टी बेस्ट इज़ द बेस्ट, तो लास्ट वाले में 20 आ रहा है और नॉर्मल वाले में क्या आएगा, तो ये दोनों में डिफरेंस है। देखो पहले वाले का आ गया इंडेक्स ऑफ, इस तरीके से पता कर सकते हो। अच्छा, सब स्ट्रिंग जो है, सब एस और सब स्ट्रिंग दो मेथड हैं। किसी स्ट्रिंग के बीच में से अगर कुछ स्लाइस निकालना हो तो हम लिखेंगे सब
str, पहली स्ट्रिंग तो ये है, ठीक है। तो इसमें हम बताते हैं सब str में कि स्टार्ट कहाँ से करें, हमने कहा 5th नंबर से करें। कॉमा करके ये बताते हैं कि 5th नंबर से कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो हमने कहा 15 कैरेक्टर उठा लो, ठीक है। यहाँ पे देखो 5th नंबर से उसने 15 कैरेक्टर उठा लिए, तो आप इनको काउंट करोगे तो ये 15 कैरेक्टर हैं, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पे लेंथ ली हुई है। लेकिन इसकी जगह अगर हम सब स्ट्रिंग यूज़ करते तो जो सब स्ट्रिंग है वो, उसका कहने का मतलब है कि 5th इंडेक्स नंबर से 15 इंडेक्स नंबर तक, है ना। ये 15 लेंथ नहीं है इस बार, ये इंडेक्स नंबर देखो इस बार कम आए हैं, क्योंकि 5 से 15 के बीच में कितने कैरेक्टर आएंगे, 10 ही आएंगे। लेकिन 5 के बाद 15 कैरेक्टर उठा लो तो 15 ही आएंगे, है ना। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये स्टार्ट करके उसके बाद लेंथ लेता है और ये फ्रॉम और टू के हिसाब से काम करता है, किस इंडेक्स नंबर से किस इंडेक्स नंबर तक। ऐसे ही अगर स्ट्रिंग को लोअर केस या कैपिटल केस में करना हो, अपर केस, तो हम यहाँ पे लगाएंगे टू लोअर केस, यहाँ पे लगा दो, मेथड लगा दो, सेव कर दो। ये देखो लोअर केस, वैसे तो लोअर केस में ही था पहले से, और यहाँ पे हमने लिखा टू अपर केस, ठीक है, अपर केस। तो यहाँ पे देखो सारा कैपिटल लेटर में आ गया है। इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिप्लेस, तो हमने यहाँ पे लिखा रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस में हम सर्च वैल्यू दे रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा सुपर, सॉरी बेस्ट, और हमने कहा बेस्ट की जगह सुपर कर देना आप। अब यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ पे बेस्ट पहला मिला उसने देखा सुपर कर दिया उसने। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, किसी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो। और इसके अलावा हमारे पास सेपरेट है स्प्लिट करने के लिए, या स्प्लिट है सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखो सेपरेटर, हमने कहा जहाँ जहाँ स्पेस मिले वहाँ से सेपरेट कर देना। आप इसको सेव करके देखो, जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ वहाँ उसने कॉमा लगा दिया। अच्छा, इसमें हम लिमिट भी बता सकते हैं, तो हमने कहा स्पेस से करना लेकिन सिर्फ 3 करना। तो सेव करो, तो इसने देखो 1 2 3 स्प्लिट किए और बाकी का अलग कर दिया, हटा दिया, तो सिर्फ 3 कर रहा है। जितने करोगे उतने अलग अलग करने के लिए, कहाँ से, स्पेस से। अगर हम कोई और कैरेक्टर यहाँ पे दे दें, जैसे कि हमने कहा टी से अलग कर दो, टी से कितने 3 कर दो, तो यहाँ पे सेव करो आप। ये देखो ऑनेस्टी के बाद टी से अलग कर दिया उसने, बेस्ट के टी से अलग कर दिया उसने, ठीक है। तो स्प्लिट कर सकते हो स्ट्रिंग को, इस तरीके का ऑपरेशन है। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, उसके लिए आपको खुद से ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं मैथ। देखो हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, प्री डिफाइंड मेथड्स पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रिंग से रिलेटेड हमने पढ़ा है, वैसे ही मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे मेथड्स आपको मिल जाते हैं। अगेन मैथ नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं। कुछ आपको जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। मान लो आपके पास कोई एक वैल्यू है a इज इक्वल 25 और आप इसका स्क्वायर रूट पता करना चाहते हो, तो आर एस इज इक्वल आप लिखोगे मैथ डॉट और SQRT नाम का मेथड है, और इसके अंदर a को पास कर दो। ये क्या करेगा, स्क्वायर रूट निकाल करके दे देगा। आप चाहो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा करके इसका स्क्वायर रूट का रिजल्ट प्रिंट करके देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये स्क्वायर रूट हो गया। ऐसे ही पावर कैलकुलेट करने के लिए, जैसे पावर हमें इसकी पावर 3 चाहिए, देखो तो इसकी पावर 3 कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू पता करना हो तो ABS है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है, अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं, माइनस की कोई वैल्यू दे रही तो ये माइनस का साइन हटा के पॉजिटिव में एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करके दे देता है, ठीक है। फ्लोर है, सीलिंग है, राउंड फंक्शन है, कोई आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी जैसे कि पॉइंट ऐसे करके, तो ये वैल्यू दी। अब आप इसको सेव करके देखो तो ये राउंड कर देगा, जो पॉइंट की वैल्यू उसने हटा दिया और राउंड करके आपको इंटीजर वैल्यू दे दी। इस तरीके के ढेर सारे मेथड्स हैं, आप उनको एक एक करके देख सकते हो किस तरीके से काम करते हैं वो। ऐसे ही हमारे पास एक है डेट मेथड, सॉरी ऑब्जेक्ट। डेट से रिलेटेड ऑपरेशंस करने हो तो डेट नाम का ऑब्जेक्ट है आपके पास। आप डायरेक्टली डेट लिख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा डेट और ब्रैकेट लगा दो, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट डेट टाइम एक साथ आएगा विद जो GMT है उसके साथ, ठीक है। तो ये डेट मेथड है। अब अगर इसका यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट बनाओ, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिया लेट dt इज इक्वल न्यू डेट, इसी को यूज़ किया, यहाँ पे अपनी डेट पास कर दो आप, जैसे कि हमने 2022 दे दिया,
कॉमा 6 दे दिया, कॉमा 8 दे दिया, ये डेट पास कर। तो ये डेट हमने डेट के अंदर क्यों पास की है? हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते थे, लेकिन हम डेट के अंदर देते हैं इसलिए क्योंकि डेट के बहुत सारे मेथड्स हैं और उन मेथड्स को हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब हम इसके अंदर पास करेंगे। अगर हम डायरेक्टली दे देते जैसे कि लेट dt2 इज इक्वल ब्रैकेट कोटेशन के अंदर दे दें 2022 स्लैश या डैश जो भी लगाना है वो आप लगा दो और 06 दे दो एंड 08 दे दो, ठीक है। जब भी आपको इस डेट की ज़रूरत हो तो आप dt2 करके प्रिंट कर दो, ठीक है, आपकी डेट आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें डेट से रिलेटेड फंक्शंस अप्लाई नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब डेट से रिलेटेड क्या फंक्शन हो सकते हैं? जैसे मान लो आपको इसमें से मंथ निकालना है, इसमें से ईयर निकालना है, इसमें से डे निकालना है, डे का नेम निकालना है, डे का नंबर निकालना है, वीक डे निकालना है, या यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से मंथ डे ईयर निकालना है, इस तरीके के। ऐसे ही टाइम का भी होता है, आप टाइम निकालना चाहते हो तो आर निकालना चाहते हो, मिनट निकालना चाहते हो, सेकंड निकालना चाहते हो, इस तरीके के ढेरों फंक्शंस हमें दिए गए हैं प्रीडिफाइंड। वो मेथड्स हम यूज़ कर पाएँ तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम डेट ऑब्जेक्ट के थ्रू ही डेट बनाएं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप डी टी लिखो, अगर आप डी टी लिखोगे तो आपको पता है यहाँ पे आपकी दी हुई डेट आ जाएगी, ठीक है। और यहीं पे डॉट लगा करके आप देखो गेट डेट आ रहा है, गेट डेट मेथड कॉल करके देखो क्या देता है। देखो 8 आया, गेट डेट में क्या है, ये यहाँ से डे दे रहा है। अगर हम इसी गेट में डे लिख दें तो हमें डे की जगह क्या आ जाएगा 5, क्योंकि ये जो 5 है बेसिकली ये नंबर ऑफ डे है कि इस डेट को जो भी दिन पड़ रहा है वो दिन वीक में कौन से नंबर का, जैसे मंडे को 1 मान लो और ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, तो इस डेट को फ्राइडे पड़ रहा होगा, फ्राइडे मतलब 5 है ना। अगर हम 8 की जगह 7 करें तो देखो ये क्या देगा, ये 4 देगा, ठीक है। ये देखो अगर हम इसकी जगह 5 कर दें तो ये क्या देगा, 2 दिन घटा दो 2 दे देगा। अगर हम इसकी जगह 4 कर दें तो क्या देगा 8, मतलब ये मंडे है। तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस हैं जो अलग अलग तरह की वैल्यू देते हैं। इसमें आप दे सकते हो जैसे कि मंथ निकालना हो, मंथ बता देगा, ईयर निकालना हो जैसे हमने लिखा गेट ईयर फुल ईयर, तो ये फुल ईयर आपको दे देगा। ये देखो 2005। तो ये देखो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, ये यूटीसी यहाँ पे एक मिलेगा, यूटीसी का मतलब होता है यूनिवर्सल डे, यूनिवर्सल डेट, यूनिवर्सल फुल ईयर। तो आपने जो ईयर दिया है उसके हिसाब से यूनिवर्सली इस टाइम पे कौन सा ईयर चल रहा होगा, है ना। जीएमटी के हिसाब से एक दिन का आगे पीछे चलता है अलग अलग जगह पे, है ना। तो वो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे लिखी है इसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप बिना स्ट्रिंग के भी लिख सकते हो। इसके अलावा इसमें टाइम भी दिया जा सकता है, जैसे हमने इस पर जैसे हमने लिखा कॉमा 10:15 ठीक है। अब यहाँ से आप टाइम भी निकाल सकते हो, गेट टाइम, टाइम दे दिया, देखो यहाँ पे टाइम आ रहा है। अब ये जो टाइम आ रहा है बेसिकली वो एक डेट है, सिस्टम की डेट होती है, 1970 से उठा रहा है ये, और उसके बाद से लेके अब तक के ये मिली सेकेंड है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं गेट मिनट्स, तो यहाँ पे मिनट मिल जाएगा आपको, ये देखो। गेट सेकेंड्स या गेट आवर्स, तो यहाँ पे आपको आवर्स मिल जाएगा 10। इस तरीके से डेट और टाइम के साथ आप डील कर सकते हो। यहाँ पे देखो डेट को पास करने के देखो मिली सेकेंड में भी पास कर सकते हो, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भी पास कर सकते हो, ईयर मंथ डे आवर मिनट सेकेंड मिली सेकेंड सब अलग अलग भी पास कर सकते हो, ठीक है। ये डेट का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ढेर सारे मेथड्स हैं। ये आप चाहो गूगल में सब मिल जाएगा, एक एक मेथड्स के बारे में डिटेल मिल जाएगी। आप यहाँ से प्रैक्टिस करिएगा सारे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्लियरिटी मिलेगी। बहुत सारे मेथड्स हैं, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज़ स्ट्रिंग मैथ्स और डेट टाइम के सारे मेथड्स अगर डिस्कस करने लग जाएं तो 3 घंटे 4 घंटे का वीडियो सिर्फ इसी का बन जाएगा, है ना। तो सब सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यूज़ कैसे करना है, तो आर आपको पता है क्या होता है, स्ट्रिंग आपको पता है क्या होती है, मैथ्स आपको पता है क्या होती है, उसका मेथड्स आप उसका सिंटैक्स देखो गूगल से, और सिंटैक्स देख करके उसको रन कर लो, आउटपुट आ जाएगा और पता चल जाएगा आपको कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।